तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज एडिशन। सीरीज एडिशन का मतलब होता है कि कोई सीरीज में हमको नंबर से दिए रहेंगे, संख्या दिए रहेंगे। अब उस संख्या को हमको क्या करते जाना है, उस सीरीज में जोड़ते जाना है। जैसे कि हमको शुरुआत होती है कोई अंक का, अगर इकाई अंक से शुरू होती है, ठीक है। कोई हमको क्वेश्चन दिया है जिसकी शुरुआत इकाई अंक से होती है, ठीक। फिर दहाई, उसके बाद सैकड़ा। तो इन सभी अंकों को जब हम सीरीज में इसको जोड़ते जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके इकाई अंकों को एक साथ जोड़ते हैं, फिर उसके दहाई अंकों को एक साथ जोड़ते हैं, फिर जितने भी अंक यहाँ पर दे रहेंगे, चाहे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जहाँ तक जिसका अंक दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग को समझने वाली बात यह है कि सबसे पहली बात हमको दो दिया है, सब में दो कॉमन है। तो एक इकाई वाला अंक में हम क्या कर देते हैं, दो को कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर बचता कितना है, एक, ठीक। यहाँ पर क्या बचता है, 11। यहाँ पर क्या बचता है, एक 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 111, ठीक। इसके बाद 1111, फिर 11111। तो ऐसे करके हम लोग दो को कॉमन निकाल लेते हैं। फिर हमको क्या मिलता है, 1 + 11 + 111, ऐसे करके हमको सीरीज मिलते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है दो को कॉमन निकाल दिए, कोई संख्या को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक। कॉमन निकाल देने के पश्चात लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या को जोड़ देते हैं। उस संख्या को जोड़ने का मतलब है जितने भी इकाई अंक वाला है, एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, इसको जोड़ देंगे तो दो यहाँ पर रहेगा ही। फिर इसको जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर इसमें दाही नहीं है, इसमें क्या नहीं है, दाही नहीं है, तो इसके दाही वाले अंकों को जोड़ देंगे तो ये दाही, फिर ये दाही, फिर ये दाही, ये दाही, ठीक है। मतलब कुल कितना है, 4 दाही अंक है। फिर सैकड़ा देख लेते हैं, सैकड़ा में फिर 1, 2 और 3 है, इसमें सैकड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये 3 सैकड़ा है। फिर हजार देखते हैं, हजार कितना है, 2000 है, ठीक। उसके बाद एक 10,000 है। तो 1 2 3 4 5, ठीक, ये इसका नंबर आ जाता है। अब हम इसको गुना करते हैं, 2 गुणित 12,345, ठीक है। 1 2 3 4 5 गुना करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 5 दूनी 10 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, ठीक। फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 24,690 हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से सीरीज में जितने भी संख्या होगी उसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कामा लेंगे, अगर कामा लेने वाली चीज़ होगी तो, और नहीं होगी तो इकाई को इकाई के साथ, दहाई को दहाई के साथ, सैकड़े को सैकड़े के साथ, हजार को हजार के साथ जोड़ देंगे। तो तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ पर सब में 9 है तो 9 को यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। देखिए इसमें क्या दिख रहा है हमको, 9, 9 सभी में दिख रहा है, मतलब 9 यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर 1.1, फिर 1.11, ठीक है। फिर 1.111, फिर 1.1111, ठीक है। फिर 1.1111, ठीक। 9 कॉमन है, ठीक है। 9 कॉमन है यहाँ पर, यहाँ तक तो ठीक है। 9 कॉमन है मतलब यहाँ तक ठीक है। ठीक है, 9 कॉमन है। देखो ऐसे ना करके भी हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है एक और तरीका अपना सकते हैं। एक और तरीका अपनाने का मतलब है कि चलिए एक और तरीका क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, इन पांचों में 9 है, ठीक है। जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, 45 होता है, ठीक। 45 होता है। 45 हो जाने के बाद, 45 हो जाने के बाद या फिर हम लोग ऐसा कर देते हैं, सीधा हमको एक कॉलम के रूप में लिखते हैं, 9.9, 9,
फिर 9.999, फिर 9.999, ठीक है, फिर 9.9999। अब हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, फिर ये हो जाएगा 9 तेईस 27 और 1 29, हासिल 1, फिर 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 37, फिर 3, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 तेईस 27 और 2 29, 29 का 9 हासिल 2, फिर 9 चौक 36 और 2 38, ठीक है, 38 का 8 हासिल 3, फिर 9 5 6 45 और 3 48 का 8, ठीक है, हासिल 4, तो ये हो जाएगा 49, 9 5 6 45 और 49.888, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा 49.8889, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 8 रहेगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये वाला जो है कालम वाला जो विधि है, अगर आप लोग को सरल लगता है तो आप झट से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कामन लेंगे फिर उसको हल करेंगे, फिर कामन लेंगे फिर हल करेंगे, तो ऐसे में आप लोग को बहुत पेचीदा पड़ेगा, मतलब जो है बहुत लंबा पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा शॉर्टकट एक कॉलम के रूप में लिख देते हैं, फिर जो संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब जीरो है, सीधी सी बात है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, ऐसा करके यहाँ पर जीरो है, ठीक है। तो ऐसा सीधा हम लोग शॉर्टकट कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस अपने को याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा टेबल्स, ठीक है, अपने को क्या याद रखना पड़ेगा, पहाड़ा याद रखना पड़ेगा, ताकि आप लोग को सरल हो सके। तो ऐसा कंडीशन में ये ज़्यादा सही है, ठीक। जैसे कि हम इसमें हल करते हैं एक कॉलम के रूप में, ठीक है, कॉलम के रूप में जब हम इसको हल करते हैं तो हमको क्या मिलता है, पहले 45 को अलग करना पड़ेगा, फिर 4 को, फिर यहाँ पर 1 पॉइंट पॉइंट ऐसा करके हमको अलग करना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सीधा कॉलम के रूप में करते हैं, तो हमारा आंसर क्या मिल के आया, 49.8889, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग हल करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन इसमें जो है हम लोग कॉमन नहीं निकालेंगे, हम लोग सीधा कॉलम विधि से हल करेंगे, ठीक है, कॉलम विधि से हम इसको हल करेंगे, एक ठो कॉलम बनाते जाएंगे ताकि आप लोग को आसानी हो। 8.0 दिया है, फिर 8 दशमलव, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने करा रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं करा रहा हूँ, उसमें क्या रहेगा, कभी भी अगर पॉइंट दिया है तो जितने भी पॉइंट रहेंगे वो एक ही लाइन में रहेंगे, कभी पॉइंट ऊपर नीचे इधर अगल बगल दाएं बाएं नहीं खींचेंगे, ठीक है। अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन हल कर रहे हैं श्रृंखला वाले में, तो श्रृंखला वाले में हमेशा एक चीज़ रहेगा, पॉइंट, पॉइंट हमेशा एक ही सिद्ध में रहेगा, और एक ही जहाँ पर पॉइंट है उसके आगे पीछे चाहे कितना भी नंबर है, ठीक है, उसको हमको लिखते जाना है। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि 5 संख्या दिया है या 6 संख्या दिया है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका जो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट है, सब एक ही सिद्ध में है, ठीक है, सब एक ही सिद्ध में है, तो ये पॉइंट हमेशा एक ही जगह रहेगा। इसके बगल में चाहे इसके बाहर में चाहे 9 9 9 हो या 10 10 10 हो, कोई मतलब नहीं अपने को, बस इसको जोड़ देना है, फिर यहाँ से हमको जो निकलेगा कैरी उसको लिखते जाना है, उसके बाद इसको ऐड करके यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको इधर अगर कैरी आया तो जो पॉइंट के बाहर वाले में लिख सकते हैं। तो ऐसा करके हमको लिखते जाना है, ठीक है। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि पॉइंट यहाँ पर एक जगह होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट हमेशा एक जगह रखना है, पॉइंट एक जगह है, फिर इसके बाद 8 है, फिर 8 को रखना है, फिर 8 के बाद 8 है, ठीक है, 8 8, फिर पॉइंट एक जगह रहेगा, फिर 8 8 8, इसके बाद चाहे 0 हो चाहे 0 हो, कुछ मतलब नहीं, ठीक है। अपने को पॉइंट को एक जगह रखना है, पॉइंट एक जगह है यहाँ पर, ठीक। फिर ये हो जाएगा 8 8 और 8 16, ठीक। फिर हासिल गया 1, तो 8 3 24 और 1 25, हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, तो ये अपना आंसर है, तो 34.568 ये हमारा आंसर है। ये सबसे सिंपल विधि है, ठीक है। तो काला विधि क्या है, बहुत ही सिंपल विधि है क्वेश्चन को हल करने के लिए, ठीक है। तो 34.568 ये हमारा क्या है, आंसर है। एक और है, इसमें भी सेम है, इसको कॉलम विधि से भी हल कर सकते हैं या सीधा जोड़ सकते हैं। कॉलम विधि से क्या रहेगा, 4, ये हो जाएगा
4 4 फिर 4 4 4। ऐसे कंडीशन में क्या रहेगा, हमेशा इकाई अंक हमेशा एक ही लाइन में रहेंगे। ठीक है, अगर पॉइंट नहीं दिया है और हमको सिर्फ सिर्फ जो है नंबर दिया है, तो हमको जितने भी इकाई अंक वाले संख्या को एक साइड में रखना है। अब उसके इकाई वाले संख्या अगर एक है तो उसके संख्या के आधार पर जितनी भी संख्या चाहे दिया रहे, दहाई सैकड़ा हज़ार मिले। अगर एक इकाई है, जैसे कि यहाँ पर 4 केवल यहाँ पर एक ही है, फिर यहाँ पर 2 4, यहाँ पर 3 4, यहाँ पर 5 4 है, तो जितने भी इकाई अंक वाले 4 है उसको एक सिद्ध में लिखना है। ठीक है, फिर इसके बगल में चाहे 4 अंक दिया रहे चाहे 10 अंक दिया रहे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर जब हम जोड़ेंगे तो इस चारों को एक सिद्ध में लेके जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 16 4 20। ठीक है, तो 4 5 6 20 का शून्य हासिल 2, 4 4 16 2 18 हासिल 1, 4 3 12 1 13 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, फिर ये 4, तो 49,380 इसका आंसर आया। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर एक संख्या मिसिंग है, जबकि मैं यहाँ पर 3 4 पहले से एक ठोक मतलब पहले जो है 3 4 यहाँ पर जोड़ दिया, तो इस कंडीशन में क्या है, 49,380 आया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या है, 3 4 जो है मिसिंग है, 4 4 4 यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन मैं यहाँ पर पहले से ऐड कर दिया, तो हमारा जो आंसर है 49,380 आया। ठीक है, अब इसमें 49,380 में अगर हम 4,444 अगर हम घटा दे तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 13 में 4 गया 9 हासिल 1, फिर ये 8, ये हो जाएगा 4। 48,936 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48,936 आंसर आ जाएगा। या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 4 4, फिर 4 4 4 4, फिर यहाँ पर 4 4 4 4 4। ठीक है, तो 4 4 16, ठीक, हासिल 1, 4 3 12 1 13 हासिल 1, फिर 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, 4 दूनी 8, फिर ऐसे भी हो सकते हैं आंसर। ठीक है, जो कॉमन कॉलम विधि जो है बहुत ही सिंपल विधि है, इसको हम लोग सीधे अप्लाई करके आंसर ले सकते हैं, ना कि पहले जोड़ देंगे फिर घटा देंगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से श्रृंखला के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग सिंपल कॉलम विधि से हल कर सकते हैं। जो इकाई वाले संख्या है, अगर हमको दशमलव नहीं दिया है, पॉइंट नहीं दिया है, तो इकाई की संख्या को एक सिद्ध में लिखेंगे, फिर चाहे इसके आगे पीछे जितने भी संख्या रहेगा उसको हम लोग जोड़ देंगे, उसको ले देंगे। ठीक, मतलब उसको एक साथ लेके उसको जोड़ देंगे। पहले इकाई वाले को जोड़ना है, उसके बाद दहाई को, फिर सैकड़े को। ठीक, दशमलव में जितने भी दशमलव वाले हैं सब एक सिद्ध में रहेंगे, उसके अगल बगल कितने भी संख्या रहे कोई मतलब नहीं। जब दशमलव वाला एक सिद्ध में आ जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद संख्या को जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने पिछले वाले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें देखे, फिर अभी वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे। ठीक है, तो इस तरीके से श्रृंखला के जितने भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग देख चुके हैं, और उसके आधारित जो क्वेश्चन है 2 3 क्वेश्चन उसको हम लोग देख चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।